जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए हैं, उस वीडियो को आप जाके मेरे चैनल पे वॉच कर लेंगे। नहीं तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर लेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, तो हिस्ट्री भी पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। तो आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। और इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों हमारे साइंस में आते हैं, यानी सामान्य विज्ञान की बात करेंगे हम। और इसमें जो इन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पीडीएफ पे, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीएमएसएसबी का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उससे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड किए गए हैं अपने एक्सपीरियंस से, कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं है। तो मैं उनसे बता दूं कि वीडियो की क्वालिटी कब क्लियर होगी, जब आप इस वीडियो को 360p पे देखेंगे। क्योंकि भाई ये पीडीएफ वाली वीडियो है, तो जाहिर सी बात है आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कहाँ से मिल जाएगी। इसको आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक करते जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान। जो परिनालिका होती है, यानी जो सोलेनॉइड होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो सोलेनॉइड होती है उसमें जो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है। इसमें पूछा है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्या सिरे की ओर जाने पर उसका मान घट जाता है, कि हर स्थान पर समान रहता है, कि सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि हर स्थान पर शून्य रहता है। अगर जो आपको पता है तो सिंपल सी प्रोसेस है, उसको याद करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दे। नहीं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, दूसरा है कि हर स्थान पे क्या रहता है, समान रहता है। जो सोलेनॉइड होता है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान हर जगह समान रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का समय बढ़ जाता है। यानी जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण जो सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उसके बीच का समय बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ता है, कि या 3 मिनट बढ़ता है, कि 4 मिनट, कि 5 मिनट, कि 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर है 2 मिनट। यानी कि 2 मिनट का समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत चुम्बक के लिए सत्य है। यानी जो विद्युत चुम्बक होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप 3 गलत देख लीजिए, या तो आप एक सही देख लीजिए। इसमें सही वाला ऑप्शन पहला है, यानी कि पहला वाला कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। देखिए, पहला दिया है कि विद्युत चुम्बक की शक्ति उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। यानी कि जो विद्युत धारा होता है, अगर जो विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो भी जो विद्युत चुम्बक होगा उसका भी मान बढ़ जाएगा। यानी विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विद्युत चुम्बक की शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत धारा को हम घटाएंगे तो क्या होगी, विद्युत धारा को हम डाउन करेंगे तो जो विद्युत धारा की शक्ति हो, जो विद्युत चुम्बक की शक्ति होगी वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब आपने जान लिया कि पहला कथन सही है, तो बाकी तीनों क्या होंगे, आप ऑफिशियली गलत होंगे। क्योंकि किसी एक को बताना है कि कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। ओके। देखिए नेक्स्ट है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा होता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है, यानी जो आपका नेत्र है उसमें जो लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। क्योंकि जो स्वच्छ मंडल होता है उससे नहीं होता है, पुतली से भी नहीं होता है, दृष्टि पटल से भी नहीं होता है। सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा जब लेंस को खींचा जाता है या फिर छोड़ा जाता है तो फैलती और सिकुड़ती है। आपका जो नेत्र लेंस है वो फैलता और सिकुड़ता है। ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का मान 60 वाट 220 वोल्ट है और 80 वाट 220 वोल्ट है, उनके प्रतिरोधों का क्या अनुपात होगा। तो पहले आप सूत्र लगा के इसमें से धारा निकाल लेंगे, फिर धारा निकालने के बाद आप सूत्र लगा के प्रतिरोध निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। अगर जो नहीं आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को हल करवा के बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है। जो कौन सा घटक है जो बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है, क्या वो हाइड्रोजन है कि ब्यूटेन है कि मीथेन है कि इथेन है। तो जो राइट ऑप्शन है आपका तीसरा वाला है मीथेन। मीथेन क्या करता है, बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया आपके पास कि 15 सेमी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा जाता है, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा। क्या वो आभासी और सीधा होगा और आकार में बड़ा होगा, कि आभासी सीधा और आकार में छोटा होगा, कि वास्तविक उल्टा और आकार में बिंब के बराबर, कि वास्तविक उल्टा और आकार में बिंब से बड़ा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको तो लेंस सूत्र मतलब कि दर्पण सूत्र लगाना होगा। फिर दर्पण सूत्र लगा के जो आंसर मिलेगा उसी हिसाब से इसका निर्धारण होता है इन चारों ऑप्शनों में से। जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे इनकी कौन सा चारों में से सही है। ओके, मैं एक दिन न्यूमेरिकल का सेशन लाऊंगा जिसमें आपके लिए बस न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गाड़ी चलाते समय दूर देख लगे हुए विज्ञापन पटल आराम से पढ़ सकता है, परंतु गाड़ी में जो बोर्ड लगा होता है उसमें लगे ऑडोमीटर को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब जो चालक है उसके लिए कौन सा कथन सही है। क्या चालक को दूरदृष्टि दोष है, कि निकट दृष्टि दोष है, कि जरा दूरदृष्टिता है, कि कलर ब्लाइंडनेस है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वो दूर लगे विज्ञापन को पढ़ लेता है, यानी दूर वो पढ़ ले रहा है लेकिन निकट नहीं देख पा रहा है। लेकिन इसमें जो दोष होगा उसका नाम होगा दूरदृष्टि दोष, यानी कि उसमें दूरदृष्टि दोष है। अगर जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि दूरदृष्टि दोष है। अगर जो नहीं पढ़ा भी है तब भी आप याद कर लीजिए उसमें दूरदृष्टि दोष होगा। कुछ बच्चों को अभी कन्फ्यूजन लग रही होगी लेकिन वो लोग अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता है। कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता है, तो जो ब्रोमीन आपको दिख रहा है ब्रोमीन एक ही आवर्त में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वभक्षी नहीं है। तो जो कौन सा जीव है जो सर्वभक्षी नहीं है, तो जो ऊँट है, क्योंकि मानव भी सर्वभक्षी है, कौवा भी सर्वभक्षी और कुत्ता भी सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब कि सर्वाहारी, जो मांस मछली और शाकाहारी भोजन भी करते हैं, यानी दोनों खाते हैं, वो सर्वभक्षी हैं। और जो ऊँट है वो सर्वाहारी है क्योंकि वो मांस का प्रयोग नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को आकस्मिक संकट के लिए कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है। जो आपके अंदर आकस्मिक संकट होती है उसके लिए आपको कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर से है जो कि आपके क्लास 10th में था। तो जो एड्रीनलिन हार्मोन है वो आपको शरीर को आकस्मिक संकट के लिए क्या करता है, तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। कौन सा वो हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर पर नियंत्रण करता है। तो जो पैराथॉर्मोन आपको दिख रहा है, पैराथॉर्मोन इसका राइट आंसर है। ओके, फिर देखिए फिर एक हार्मोन से रिलेटेड है कि रक्त में शर्करा के स्तर पर नियंत्रण कौन करता है। तो जो रक्त में शर्करा है उस पे उसके स्तर पर नियंत्रण कौन करता है, तो जो इंसुलिन आपको दिख रहा है इंसुलिन और रक्त में शर्करा के स्तर पर मतलब कि नियंत्रण करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो एक गर्भधारण के समय जो महिलाएं होती हैं उनकी सहायता इससे इससे होती है, प्रोजेस्टेरॉन से। ओके, एक गर्भधारण में सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे हार्मोन वाले समाप्त हो गए। हालांकि इन्हें मैंने कई पार्ट में किया था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसके जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। इसका आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। हालांकि इसका आंसर होगा 5.2, क्योंकि वो अम्लीय होगा। अगर जो इधर जाता जाएगा तो ये तो क्षार की कैटेगरी में आ जाएंगे, वैसे ये दोनों गलत हैं। और ये थोड़ा सा कम अम्लीय है, लेकिन अम्लीय कौन सा है, 5.2। उस तरह भी जो 5.2 है वो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। जो शुद्ध जल आपको देखने को मिलता है उसका पीएच मान कितना होता है। क्या 1 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 8 होता है। तो जो 7 है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और अगर आप पीएम एसएसवी के स्कॉलरशिप में भाग लिए हैं तो ये क्वेश्चन आप
आपको याद ही याद कर लेने हैं। और जो आप छात्रवृत्ति पाने का सपना देख रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है। देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी जो अलैंगिक जनन होता है लेकिन मुकुलन के द्वारा होता है, किसमें होता है? क्या वो अमीबा में होता है कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लिस्मानिया में? तो जो ईस्ट है उसमें होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने किस पौधे पे प्रयोग किया था? तो मटर पे। ये तो बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि ये तो बहुत लोकल क्वेश्चन है कि मटर के पौधे पे प्रयोग किया था मेंडल ने अपना। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, देखिए यहाँ पे ब्रिज लिखा गया है लेकिन यहाँ पे प्रिज्म होगा, कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, बयानी हपी नाला, यानी जो बैगनी रंग होता है उसका विचलन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें बैगनी रंग तीसरा वाला ऑप्शन है। तो ये क्या है? बैगनी इसमें सही ऑप्शन है कि इसी का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिक है? भाई जिसका विचलन होता है उसी के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जो चंद्रमा होते हैं, जो चंद्रमा पे से आकाश को देखते हैं कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वो धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो भाई सोडियम जो है वो करती है क्रिया। ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था ये, और इसी के बाद आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक और पेपर के साथ, यानी कि साइंस का, हिस्ट्री का। अगर जो आप PMSSB स्कॉलरशिप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिस्ट्री हो, और चाहे वो आपका मतलब जीके हो। इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसकी PDF अगर जो आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम चैनल का आपको लिंक दिया हूँ, चैनल के अबाउट में आप जाके देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके कोई भी फॉलो रिक्वेस्ट करेगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और कोई मैसेज करके बोलेगा कि मुझे PDF चाहिए तो मैं उसको PDF तुरंत भेज दूँगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।